नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अगला क्लास सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जानकारी लिया था। संज्ञा के सभी भाग जैसे लिंग, वचन और कारक, इनको हमने देखा था। आज पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम का परिभाषा है कि उन शब्दों को, यानी कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर किया जाए। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। ये सब क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। जैसे सर्वनाम के कई भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के हो गए। पहला हो गया पुरुषवाचक, दूसरा हो गया निजवाचक, तीसरा हो गया निश्चयवाचक, चौथा हो गया अनिश्चयवाचक, पांचवा हो गया संबंधवाचक, छठा हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये सभी प्रकारों को, सभी भेदों को हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। जिसमें पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, वह, मैंने। निश्चयवाचक में आपने, आप, स्वयं। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, जो, सो। संबंधवाचक में और प्रश्नवाचक में कौन, क्या। पुरुषवाचक क्या कर रहा है कि जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर आते हैं, व्यक्तियों के स्थान पर आते हैं मतलब कि व्यक्तियों के नाम के स्थान पर आते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष के नाम हो गए, राम, लक्ष्मण, सीता, गीता, ऐसे इनके स्थान पर अगर प्रयोग हो गए तो क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इन सर्वनाम की मदद से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं जब हम उनका नाम नहीं जानते हैं। मतलब कि पुरुषवाचक से हम उन व्यक्तियों का नाम के स्थान पर क्या करेंगे? कुछ शब्द रख देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? जो शब्द रखेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, पुरुष सर्वनाम कहेंगे। इसमें 3 प्रकार हो गए, इसके 3 प्रकार हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाएगा? मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम। अन्य पुरुष में वह, यह। ठीक, अगला है कि निजवाचक। कोई भी शब्द अगर खुद के लिए प्रयोग किया गया है उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे दिया है इसमें कि इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करे। क्या करे? स्वयं के लिए करता है। ठीक है, तो स्वयं के लिए करे। जैसे कि मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, मतलब कि खुद कर लूंगा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? आप, अपने आप, खुद, निज, निज, स्वतः, स्वयं। ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम के पहचान है। अपना काम स्वयं करे, स्वयं। तो जब भी खुद का बोध हो, खुद का बोध हो जिस शब्द से, उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, निश्चय व्यक्ति या वस्तु की ओर, मतलब कि वह, मान लीजिए वह है। ठीक, तो वह क्या हो गया? यह दूरवर्ती, निकट, हाँ, दूरवर्ती शब्द हो गया, दूरवर्ती शब्द हो गया। यह हो गया अगर, तो यह क्या हो गया? निकटवर्ती शब्द हो गया, निकटवर्ती शब्द हो गया। जैसे हम कभी भी किसी भी शब्द में प्रयोग करते हैं, यह मेरा है। मान लीजिए यह मेरा है, या यह फर्श गीला है। जिसमें दिया है यह फर्श गीला, तो यह का हमारे जस्ट पास में ही है, यानी कि निकटवर्ती। और वह रो रहा है, वह का मतलब हम ऐसे अपने दिखा रहे हैं उसको कि वह रो रहा है। अब कोई पास होगा तो उसे हम वह थोड़े कहेंगे, वह रो रहा है, हम कह देंगे यह रो रहा है। किसने किया? इसने किया।
ठीक है। तो इसके अंतर्गत यह वह इस उस ये वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह कहाँ है तो थोड़ी दूरी पर है, तो वह क्या हो गया, दूरवर्ती संकेत का बोध हो रहा है। ठीक। यह फर्श गीला है, तो यह क्या हो गया, गीला है, निश्चय है कि यह गीला है, लेकिन कहाँ है, हमारे पास में ही है, तो यह हो गया। ठीक है। ये मिठाई खराब है, निश्चय ही है कि यह मिठाई खराब है, वे मिठाई खराब है। अब वे क्यों प्रयोग किया गया, तो वे कुछ दूरी पर है, वे शब्द दूर के लिए और ये शब्द पास के लिए, पास के लिए यानी कि निकट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं होती है। ठीक है। पता नहीं होता है कि कौन है, क्या है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कुछ, किसी, कोई। ठीक। मतलब कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था, या कोई आया था उसके पास कुछ था। तो मतलब कि कोई आया था, पता नहीं कौन था, और आपके लिए कुछ लाया था, अब ये भी पता नहीं क्या है। ठीक। तो क्या हो गया, इसमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, संबंध बताने के लिए किया जाए, या ये कहें कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाए, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है। जैसे जिसका था वह ले गया, जिसका था वह ले गया। फिर जो कि, जो सो, जितना उतना। ठीक है। ये सब क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा, उदाहरण के लिए जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा, मतलब कि जो का सो, जो वह या वो, जो पढ़ेगा वो पास होगा। ठीक है। जितना कर्म करोगे उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा, उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा, या जितना कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा, जितना का उतना। ये क्या कर रहा है, दो शब्दों को आपस में जोड़ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो क्या हो गया, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तो इसमें क्या है, कौन के साथ क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। तुम क्या चाहते हो, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, इन शब्दों का प्रयोग करके अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के सभी भेदों को एक एक करके देख लिया है। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।